मार्तम इस सिक्किम का एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर और चारों तरफ से फैला हुआ सुंदर सी प्रकृति। सिलीगुड़ी से 3 घंटे की दूरी में है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ। तो आज के इस ट्रिपोहॉलिक ट्रैवल गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द ब्यूटीफुल मार्तम विलेज के बारे में। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक से 40 मिनट की डिस्टेंस में है ये सुंदर सी गांव। मुझे थोड़ा ऑफबीट, लेस क्राउडेड जगह पसंद है, तो बिजी गैंगटॉक को अलविदा कह के हम जा रहे थे मार्तम की तरफ। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, और जब हम ऐसे पहाड़ के अंदर से जाते हुए दूर में किसी अनजान एक जगह की तरफ चल पड़ते हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग होता है। मार्तम जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। पास में हो रहा है स्टेप कल्टीवेशन, जो दूर से देखने में और भी सुंदर लगता है। आप जिस जगह में जा रहे हो उस जगह का होम स्टे या रिसोर्ट अगर अच्छा हो, तो आपका घूमने का मज़ा, उस जगह की एटमॉस्फेरिक प्लेजर जैसे दुगना हो जाता है। लकीली हमें मार्तम में ऐसे ही एक सुंदर सी होम स्टे कम रिसोर्ट मिल गया था। रिसोर्ट की एटमॉस्फेयर हो या होस्ट की मेहमान नवाजी, सब कुछ दिल को छू रहा था। हमारी बैल्कनी के सामने ही था टेरेस कल्टीवेशन का फार्मिंग ग्राउंड। हम अप्रैल में गए थे, तो वो फार्मिंग का सीजन नहीं था, बट हमारे होस्ट ने कहा रेनी सीजन में ये जगह देखने लायक होता है। चारों तरफ से ग्रीन एंड ग्रीन, बट एक खूबसूरती भी कम नहीं है। इस रिसोर्ट का सबसे सुंदर जगह मुझे लगा टेरेस, जहां हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच किया करते थे। टेरेस में बैठ के मनपसंद टेस्टी खाना और सुंदर सी नेचर को एंजॉय करना, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट्स ऑफ द डे बन गया था। हमारी होस्ट यशी मैम एक लेखिका और एक जेंटल वुमन है। ऐसे कहा जाता है कि किसी को अगर जानना हो तो उनके घर को देखो, और इस होमस्टे की डेकोरेशन, गार्डनिंग, ब्यूटीफुल रूफटॉप एंड द पीसफुल प्रेयर एंड मेडिटेशन रूम को देख के उनके बारे में भी पता चल जाता है। She was always careful about us. रात में उन्होंने ही बोनफायर लगा के हमें गिफ्ट किया एक सुंदर सी शाम। ठंडी सी वेदर, बहता हुआ पहाड़ी हवा, बुद्धिस्ट फ्लैग के अंदर से खिलता हुआ चांद की रोशनी, और इस सभी के बीच में हम लोग कितने सारे बातें, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। बातों बातों में रात बहुत हो गया। याद तो तब आया जब कुक मिलन जी डिनर के लिए हमें बुलाया। रात में होमस्टे के नीचे डाइनिंग रूम में ही खाना पीना कंप्लीट किया। मिलन जी का बनाया हुआ सिंपल बट टेस्टी खाना उस दिन का हमारा लास्ट गिफ्ट था। अगले दिन हम मार्तम विलेज हाइकिंग और मार्तम की एक सुंदर सी वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे थे। हम अकेले ही जाने के सोच रहे थे, लेकिन हमारे होस्ट यशी मैम माने तब ना। शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल लेडी, और वो खुद रास्ता दिखाने के लिए चल पड़े हमारे साथ। एक जगह को अगर सही तरह से फील करना है, उसके साथ एक दिल का रिश्ता बनाना है, तो मुझे लगता है ऐसे ही पैदल हाइकिंग करते हुए निकलना चाहिए। और सिक्किम का हर एक जगह पैदल चलने के लिए सेफ एंड सिक्योर है, बशर्ते अगर आपके पाँव आपके साथ दे तो। इस सिक्किम की इस सुंदर सी जंगल, फिर जंगल के अंदर फैला हुआ बस्ती, डियर फार्मिंग ग्राउंड्स, और उसके अंदर से हम तीनों जा रहे थे वाटरफॉल की तरफ। ऐसे हाइकिंग में डेस्टिनेशन सिर्फ एक बहाना होता है। मुझे तो ऐसे नेचर के साथ रहना और उसको एंजॉय करना ही सबसे अच्छा लगता है। पहाड़ के लोग हम प्लेन्स के लोगों से बहुत जल्दी चल सकते हैं। हमारे होस्ट जी के लिए तो ये रास्ता बहुत ही आसान है, लेकिन एक कांस्टेंट असेंडिंग डिसेंडिंग हमारी हालत टाइट कर रहा था। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का लगता है, पहाड़ के नीचे रहने वाले इस गांव के लोग हर दिन ना जाने कितने बार ऊपर नीचे चढ़ाई करके अपने साजो सामान ले आते हैं, और वो भी विद अ स्माइल इन देयर फेस, एंड दैट्स ऑसम।
लगभग 1 घंटा हाइकिंग करने के बाद हम पहुंच गए वाटरफॉल में। जगह नो डाउट बहुत सुंदर है और इस जगह में बैठ के इस वाटरफॉल को देखते हुए पूरा दिन निकाला जा सकता है। सिक्किम की बहुत सारे खूबसूरती में एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ के लोग स्वच्छता के बारे में बहुत ही केयरफुल है। इस रिमोट सी जगह में भी गांव की एक लेडी आके झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे एक लेडी अभी इस जगह को साफ़ कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट की तरफ से हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही साफ़ करता रहता हूँ, ये हमारा खुद का इलाका है ना। कितना अच्छा होता अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगते हैं। जगह तो हमारे मेट्रो सिटी में ही अपना ही होता है, लेकिन हम तो कचरा फैलाते रहते हैं ना। ऊपर पहुंचने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमने एक गलत रास्ता ले लिया था, लेकिन ये भी सही है, हमें थोड़ा और टाइम मिल गया इस शांत से नेचर को देखने के लिए। होमस्टे आते आते लंच टाइम हो गया था। भूख जबरदस्त लगा था और मन तो मिलन जी की स्वादिष्ट डिश की तरफ था। फ्रेश होकर टेरेस में लंच करते हुए बस यही उदासी छा रहा था कि कल हमें इस सुंदर सी जगह को अलविदा करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, फिर आएंगे कभी बारिश के सीजन में एक अलग सा मार्तम देखने के लिए। और यादें, ये तो हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। तो आप भी आ जाइए कभी मार्तम की सफ़र में और बनाइए अपनी मीठी सी यादें। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी यादों को ही छोड़ के आइए, कोई प्लास्टिक या कचरा नहीं।